हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक कवर किया है और 8 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जबड़ा किसका भाग है? ऑप्शन ए बाह का, ऑप्शन बी खोपड़ी का, ऑप्शन सी हाथ का, ऑप्शन डी श्रोणी चक्र का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खोपड़ी का। जबड़ा खोपड़ी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत अपनी लगभग डॉट 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 भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए 106 किलोमीटर, ऑप्शन बी 306 किलोमीटर, ऑप्शन सी 506 किलोमीटर, ऑप्शन डी 706 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 106 किलोमीटर। भारत अपनी लगभग 106 किलोमीटर भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए थॉमस सेवरी ने, ऑप्शन बी फ्रैंक सुमन ने, ऑप्शन सी जॉन एल बेयर्ड ने, ऑप्शन डी निकोला टेस्ला ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निकोला टेस्ला ने। इनमें से निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डॉट 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 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1 जनवरी और कौन से ईयर में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 1995 को, ऑप्शन बी 1978 को, ऑप्शन सी 1948 को, ऑप्शन डी 1998 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1995 ईस्वी को। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, डॉट 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 साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। आपको बताना है किस साम्राज्य की स्थापना 322 या 21 ईसा पूर्व में हुई थी, या आप बता दीजिए कि महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई। दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर दोनों में से एक का भी पता है तो आप बता देंगे। ऑप्शन ए है नंद साम्राज्य की, ऑप्शन बी है पाल साम्राज्य की, ऑप्शन सी है मौर्य साम्राज्य की, ऑप्शन डी है मुगल साम्राज्य की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य की। 322 और 301 या 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की ही स्थापना हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दोनों में से एक भी आएगा तो आप तुरंत सही आंसर गेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3।
भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को 3 श्रेणियों में स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारत करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्षों तक, ऑप्शन सी 15 वर्षों तक, ऑप्शन डी 12 वर्षों तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 वर्षों तक। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अभ्यारत करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। डॉट 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 ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको बताना है। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन बी ज्योतिराव फूले ने, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन में, ऑप्शन डी पर्वतीय वन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैंग्रोव वन में। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार जो है मैंग्रोव वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक 8 ब्लॉक का तत्व है? ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी रूबिडियम, ऑप्शन सी वेनेडियम, ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूबिडियम। इनमें से रूबिडियम जो है एक 8 ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75 के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए निवेश के रूप में, ऑप्शन बी संचय के रूप में, ऑप्शन सी पूंजी लाभ के रूप में, ऑप्शन डी पूंजी हानि के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निवेश के रूप में। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मालदीव। अरब सागर का देश मालदीव जो है द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे डॉट 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 आबंध बनाती हैं। कौन सा आबंध बनाती हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 इलेक्ट्रॉन को घटाकर, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित करके। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए वकील ए दर, ऑप्शन बी बरीद ए मुमालिक,
ऑप्शन सी दीवान ए अमीर को ही, ऑप्शन डी अमीर ए दाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बरीद ए मुमालिक। इनमें से बरीद ए मुमालिक जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के डॉट 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 अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, ऑप्शन सी है निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। इनमें से तमिलनाडु राज्य जो है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी सिलिया, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी प्रस्फुटन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रंध्र। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सतारा में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी गिंगी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को रायगढ़ में छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16-17 को, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14-15 को, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20-21 को, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 और 19 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 20-21 को। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण, ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड में विस्थापन के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 ईस्वी में डॉट 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 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? मतलब कहाँ की गई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नागपुर में। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। राज्य विधायिका के उच्च सदन को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए विधानसभा के रूप में, ऑप्शन बी लोकसभा के रूप में, ऑप्शन सी राज्यसभा के रूप में, ऑप्शन डी विधान परिषद के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विधान परिषद के रूप में। राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है।
राज्य विधायिका में विधान परिषद को उच्च सदन तथा विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य पृथ्वी से लगभग डॉट 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 किमी दूर है। कितना किलोमीटर दूर है आपको बताना है सूर्य पृथ्वी से। ऑप्शन ए है 50 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 20 बिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 100 मिलियन किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल होमवर्क दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन आपको जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। ऑप्शन ए है शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी है इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी है राकेट डैम, ऑप्शन डी है सीढ़ीदार खेत बनाना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत बनाना मृदा संरक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट है आपका जो आज का होमवर्क हम दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी है क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डॉट 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 में निहित होती है। आपको बताना है भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शंस हैं आपके मंत्री परिषद में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है राज्यपाल में, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है नीचे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 9 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक कवर किया है और 8 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है सभी सब्जेक्टों से जीएस की। अगर आपने 8 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 10 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सभी सब्जेक्टों से होंगे जीएस की, चाहे वो साइंस की सब्जेक्ट हो चाहे जीएस की हो। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।